सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, जॉब टीम लाई है आपके लिए आज जानकारी बिहार पुलिस और दरोगा के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है और जून के प्रथम सप्ताह में इसके फॉर्म आने की संभावना है। और फॉर्म आते ही देखिए इसमें कितना भीड़ लग जाएगा, तो आप लोगों को फॉर्म का इंतज़ार नहीं करना है, अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। जो भी गाइडलाइंस होगा वो हम लोग वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे। और चलिए देखते हैं कि इसमें एज कितनी होनी चाहिए। तो जनरल का एज जो है 21 से 37 साल और ओबीसी के लिए 40 साल, जबकि SC ST के लिए कितने साल 42 साल उम्र होनी चाहिए। अगर हाइट की बात करें तो हाइट जो है सेंटीमीटर में है, जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर और SC तथा ST के लिए ये 79 से 84 यानी 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीस की बात करें तो फीस का भी कुछ आया नहीं है, लेकिन संभावना है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 500 से 750 तक इसके चार्जेस रहेंगे। वहीं SC और ST कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए इसमें पेएबल जो अमाउंट होगा वो 150 से 150 से 200 तक रहने की उम्मीद है। आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो दरोगा के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किस डिग्री से पास किए हैं, क्या डिग्री है आपका, क्या मार्क्स है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस पासिंग मार्क होना चाहिए। और वहीं पुलिस के लिए +2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए आपके पुलिस में भर्ती के लिए। चलिए कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे अट्रैक्टिव जो है वो है इसमें आने वाले सीट्स, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। कितनी है? 68,000 प्लस 27,000, इतने सारे पोस्ट आने वाले हैं। तो टोटल पोस्ट 68,000 प्लस 27,000 तक आने की उम्मीद है। अब इसमें सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया भी होने वाली है। सीधी नियुक्ति में क्या, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा और आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो सीधी नियुक्ति के लिए 68,360 पोस्ट रहेंगे। उसमें दरोगा के लिए यहाँ आप सीट देख सकते हैं 63,360 में 23,000 जो रहेंगे सीट आपके सिर्फ दरोगा के लिए रहेंगे, यानी 23,653 सीट्स दरोगा के लिए। वहीं सिपाही के लिए 35,774 सीट, बहुत ज़्यादा है ना। और इसमें जो अच्छे बच्चे हैं, जो लगातार मेहनत करते रहेंगे, अच्छे बच्चे वे होते हैं जो मेहनती होते हैं, अच्छे बच्चे वे नहीं जो पढ़ने में तेज़ हैं, है ना। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या बनना है? अच्छा बच्चा बनना है। और अच्छा बच्चा कौन होता है? जो मेहनती होते हैं। तो चलिए, दरोगा के लिए 23,653 सीट्स हैं, वहीं सिपाही के लिए 35,774 सीट है। ड्राइवर सिपाही की बात करें तो 8,927 पोस्ट हैं इस बार। और DLP की बात करें, DLP में 6 सीट नया जोड़ा गया है, तो ये 6 सीट्स रहेंगे। दूसरी है प्रोन्नति के द्वारा अगर आपको इसमें सीट मिलता है। प्रोन्नति मतलब आप उसी विभाग में हैं, फिर एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होता है उसकी जगह पे आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर आपको पद की जो है उन्नति की जाएगी, यानी आपको अपग्रेड किया जाएगा। तो उसमें 7,183 पोस्ट हैं। डायल 112 में देखिए, डायल 112 में 27,000 प्लस सीट्स रहेंगे, तो 27,000 प्लस सीट काफ़ी मायने रखता है। वहीं एक है ERSS में 27,096 सीट्स रहेंगे।
और आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर प्री की बात करें, प्री मतलब पहला एग्ज़ाम जो होगा आपका, यह परीक्षा जो होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी 200 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और वहीं अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2 नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि 0.2 का नेगेटिव मार्किंग है। 0.2 में अगर आप 10 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 10 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव बहुत ही कम है, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन में अगर 90 प्लस स्कोर करते हैं तो आप बहुत ही सेफ और सेफेस्ट स्कोर में रहेंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित है। वे उम्मीदवार जो 30% से कम स्कोर करते हैं तो वे अयोग्य घोषित किए जाएंगे। तो आपको इस 30% पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आप अगर मेहनती बच्चे हैं तो आपका 50% से ज़्यादा तो आना ही तय है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में आपके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसमें परीक्षा जो होगा 2 पेपर में विभाजित होगा। कौन कौन सा पेपर, तो एक हिंदी पेपर और एक जीके जीएस का। प्रत्येक पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा। और पेपर 1 में क्या रहेगा, पेपर 1 में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में भी आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो इससे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको 100 प्रश्न से आप 30 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है तो कोई दिक्कत है नहीं। पेपर 1 के मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, है ना। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता में 200 अंकों के प्रश्न होंगे। और कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे इसमें। तो इसमें भी 100 प्रश्न होंगे, लेकिन ये जो है आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो आपको इसमें 100 प्रश्न में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। 100 में 100 कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना है कि 90 प्लस में रहना है जनरल के बच्चों को, और SC ST के बच्चों को 80 प्लस में रहना है, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम को आप जानते हैं तो सबसे सेफ स्कोर जो होता है वो 80 प्लस SC ST के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 प्लस। नहीं तो बहुत सारी सीट होने के बावजूद भी आपको सीट नहीं मिल पाएगा इसमें। तो साथियों, आपको टोटल कितने घंटे एग्ज़ाम में बिताने हैं, 4 घंटे। 4 घंटे, 2 घंटा हिंदी का और 2 घंटा सामान्य अध्ययन का। टोटल प्रश्न कितने सॉल्व करने हैं आपको, 200 प्रश्न। 200 प्रश्न में सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न। अंक जो हैं 200 हिंदी के और 200 सामान्य अध्ययन के, टोटल अंक कितने हो गए, 400। तो आपको किसके लिए मेहनत करना है, सिर्फ और सिर्फ इस 200 के लिए। कौन सा 200 जो है, सामान्य अध्ययन के 200 नंबर के लिए आपको फाइट करना है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपकी हिंदी तो इतनी अच्छी होती ही है कि आप 100 में से 30 प्रश्न सही कर सकें। तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन किसके लिए लेना है, सामान्य अध्ययन के लिए। अब हम अगर इसमें बात करें कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और मेंस पीटी की तैयारी कैसे करें, तो मेंस और पीटी का तैयारी अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक साथ ही होता है ना। तो आपको एक साथ ही दोनों पीटी प्लस मेंस के लिए तैयारी करना है ना। अगर आपका मेंस तैयार हो रहा है तो पीटी तैयार हो रहा है, पीटी तैयार हो रहा है तो मेंस तैयार हो रहा है।
पढ़ना तो सब कुछ ही है आपको। तो चलिए, सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाओं से प्रश्न जो रहेंगे वो किस किस टॉपिक से हो सकते हैं। करंट अफेयर में चैम्पियंस और जो विजेता टीम्स होती हैं उनके बारे में, भारत के बारे में पढ़ना है आपको, युद्ध अभ्यास जो होते हैं उनके बारे में, पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय तथ्य क्या हैं, वहाँ के स्मारक क्या हैं, प्रख्यात व्यक्तित्व वहाँ के कौन हैं, सामान्य नाम उनके क्या हैं, खोज अगर हुआ है, कोई रोग है, पोषण है, पोषण न्यूट्रिशन से संबंधित है, पुरस्कार और लेखक से संबंधित, संस्कृति और धार्मिक स्थल तथा कला आदि से प्रश्न रहते हैं इसमें। सामान्य अध्ययन की बाद हम लोग सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें पर्यायवाची शब्द रहते हैं, विलोम शब्द रहते हैं, खाली स्थान भरना होता है, वाक्य में सुधार करना, वाक्य त्रुटि पढ़ने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, समास का क्वेश्चन, अलंकार का क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी विषय से संबंधित क्वेश्चन आपको रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लेते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करें तो भूगोल का क्वेश्चन, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, वर्तमान घटनाएं जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो हुआ है, बैंकिंग सेक्टर में, खेल में क्या चल रहा है, तो इन सब टॉपिक्स से आपके प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान में अगर देखें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान तीनों ही सब्जेक्ट जो साइंस के पर्सन तीनों हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो यहाँ से प्रश्न रहते हैं आपके। अगर इन टॉपिक्स की चर्चा करें जैसे नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल से, तो भूगोल से सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण इन्वायरमेंट से, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधन से, भारतीय इतिहास से, संस्कृति से, आर्थिक पहलू, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संविधान और राजनीति से, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय जो योजनाएं बनी हैं उनसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गणित की, यानी मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज बहुत कम होता है। अगर मेंस की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और वहीं पीटी की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन पीटी में रहते हैं। और टॉपिक क्या क्या हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, औसत हो गया, एवरेज, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रतिशत, समय और कार्य से, लाभ और हानि से, सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, एरिया क्षेत्रफल से, समय और गति से, निवेश से, एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन रहेंगे, आयु बार ग्राफ रहेंगे, आयु से क्वेश्चन रहेंगे, बार ग्राफ से क्वेश्चन रहेंगे, पिक्टोरियल ग्राफ होता है उससे, पाई चार्ट से, और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम बात करते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण से, जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से क्वेश्चन जो रहेंगे वो एनालॉजीज से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस जो होते हैं उसमें, डिस्क्रिमिनेटिंग जो होता है उसमें कैसे अलग अलग चीज़ों को छांटना है, ऑब्जर्वेशन से, डिसीजन मेकिंग से, रिलेशनशिप कंसेप्ट से, विजुअल मेमोरी से, स्पेस विजुअलाइजेशन से, एनालिसिस और जजमेंट वर्बल से, फिगर से क्वेश्चन रहेंगे। फिगर में जैसे आपको इस फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं या ये कैसे रोटेट हो रहा है वैसे क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से, नॉन वर्बल सीरीज से भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें रीजनिंग में। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसआई पद के लिए या पुलिस पद के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसके लिए है कि सबसे पहले पीटी का एग्ज़ाम होता है, पीटी का एग्ज़ाम होता है जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। उसके बाद मेंस होता है, मेंस यानी मुख्य परीक्षा होता है। उसके बाद शारीरिक पात्रता यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, और अंत में चिकित्सा परीक्षण मेडिकल टेस्ट होता है आपका। बात करते हैं हम लोग बिहार पुलिस एसआई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले दौड़ होता है। तो दौड़ में पुरुष के लिए जो 1 माइल का रनिंग है वो 6 मिनट 30 सेकेंड के भीतर कंप्लीट करना होता है। वहीं लड़कियों के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। उछाल में अगर है तो उछाल हाई जंप में न्यूनतम 4 फीट
है लड़कों के लिए, वहीं लड़कियों के लिए न्यूनतम 3 फीट है। अगर इससे ऊपर आप जाते हैं, जैसे 4 फीट है बैरियर, आप 5 फीट छलांग लगाते हैं। अगर आप 4.5 फीट लगाते हैं तो यहाँ आपके मार्क्स में डिफरेंसेस आते जाएंगे। जैसे अगर 4 फीट के लिए 10 नंबर है और 4.5 फीट के लिए 15 नंबर, वहीं अगर बोले तो मान लेते हैं कि 5 फीट के लिए 20 नंबर है, तो आपने अगर 5 फीट हाई जंप लगाया तो आपको 10 नंबर का एडवांटेज मिलेगा। तो वैसे ही लड़कियों के लिए भी है। लंबी छलांग में जो है उसमें 12 फीट यानी लॉन्ग जंप जो होता है, आप जब सामने की तरफ कूदते हैं उसमें आपको 12 फीट कूदना होता है। 12 फीट प्लस जाते हैं तो उसमें भी आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। वहीं लड़कियों के लिए इसमें है 9 फीट। शॉर्ट पुट थ्रो होता है, उसमें 16 फीट जो है न्यूनतम आपको गोला फेंकना है, और गोले का जो है 16 पाउंड बच्चों के लिए यानी लड़कों के लिए है। वहीं लड़कियों के लिए 12 पाउंड होता है और ये 10 फीट फेंकना होता है। तो आपको अपडेट रहना है, हमेशा अपडेट रहना है, और आपको बहुत सारे वीडियोज़ नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है, ऑथेंटिक वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि एडमिट करा रहा है, ऐसा नहीं कि नई वैकेंसी आ रही हैं। जो अच्छे चैनल वाले हैं वे सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ पे ही काम करते हैं, क्योंकि उनको व्यू से तो मतलब है, सबको पैसा अच्छा लगता है ना, लेकिन झूठ बोल करके क्या फ़ायदा, है ना। तो आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ देखा कीजिए और आपको सही जानकारी जिस चैनल से भी मिलता है वहाँ से जुड़े रहें। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी।